बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के है और आज मेरी नशिस्त है एक नौजवान के साथ। नौजवान का तल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और नाम है चौधरी सलमान साहू। उन्होंने एक सियासी जमात बनाई है और उसका नाम रखा है जनूबी पंजाब मूवमेंट। अब देखना ये है, ये इस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि पहले से पाकिस्तान में एक जमगट्ठा है सियासी जमातों का, और ऐसे में एक नौजवान ने एक सियासी जमात रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा करवा दी है। ये नौजवान कौन है, क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं और ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर बन चुका है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो सियासतदान नहीं बन सकता, वो रुकन कौमी असम्बली तो क्या काउंसलर नहीं बन सकता। तो इस पे आज इस नौजवान से बात करेंगे कि क्यों ये सियासी जमात बनाई। ये चाहते तो इमरान खान के साथ मिल जाते, चाहते तो नून लीग के साथ मिल जाते या जिसके काफ के साथ मिल जाते, लेकिन उन्होंने इनके मुकाबले में एक नई सियासी जमात बना ली है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने जनूबी पंजाब मूवमेंट बनाई और आप सफ़र पर, सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया। बताएं क्या अगराज़ व मकासद हैं इस सियासी जमात बनाने के, और एक इलाके का नाम से आपने अपनी सियासी जमात क्यों तजवीज़ की? जी जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का और आपके पूरे प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी नामवर शख्सियत, सहाफ़त के अंदर बहुत बड़ा नाम, अपने मोहसिन जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब का, जो आज आपने हमें वक्त दिया और इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। उसके बाद मैं आपको मुख्तसर सा अपना इंट्रो कराता हूँ। आपने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू से मुझे ये महसूस कराया कि मैं इस बात पे ज़ोर दूँ कि मैंने ये जमात क्यों बनाई है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और मेरा तारुफ़ क्या है। जी, यकीनन मैं अपने तारुफ़ से शुरू करना चाहूँगा। मैं मुतवसत तबके का जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक किसान घराने से मेरा ताल्लुक़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से सियासत मेरा ओढ़ना और बिछौना रही है। मैंने 25 साल की उम्र में पहला इलेक्शन MNA का कंटेस्ट किया। NA 157 से ज़िमनी इलेक्शन इंतखाब था और उसके बाद मैंने वो मुकाबला किसके साथ था? जी, मेरा मुकाबला जो है वो उस वक्त मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जो शाह महमूद साहब की साहबजादी हैं, उनसे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी साहब से था। तो उसके बाद मैंने दूसरा इलेक्शन जो है वो हाल ही में जो जनरल इलेक्शन था वो मैंने कंटेस्ट किया MPA की सीट पे PP 219। हमारा प्लान शुरू से ही प्रोविंशियल असेंबली का था, तो जो MNA का एक इलेक्शन आया बीच में ज़िमनी, वो हमने इस वजह से इंतखाब लड़ा ताकि हम अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़। अब सीधे चलते हैं चौधरी, हमारे पास जो वक्त है पहले मैंने किया कि अगराज़ व मकासद क्या है जनूबी पंजाब मूवमेंट बनाने के। पहले बहुत सारी सियासी जमातें मौजूद हैं सर, पहले बहुत सारे जनूबी पंजाब के नारे मौजूद हैं। जी जी, मुख्तसर सी बात ये है कि जनूबी पंजाब मूवमेंट एक तहरीक का है और एक मैच्योर सियासी पार्टी इंशाल्लाह बन के सामने आ रही है। और इसका सिर्फ शॉर्ट अल्फाज में मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर जो इस वक्त ब्लॉकेज हो गई है, जो नौजवान सियासत से दूर हो रहा है, पाकिस्तान की खिदमत से दूर हो रहा है, और आपने जो एक कल्चर का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी पैसा जो है वो इसके अंदर बड़ी तादाद में इन हो गया है, तो आप ये समझ लें जावेद इकबाल साहब, जनूबी पंजाब मूवमेंट और चौधरी सलमान इलाही वो आखिरी फर्द साबित होगा जो पाकिस्तान के अंदर से पैसे की सियासत को ख़त्म करेगा। चौधरी साहब शुक्रिया, अल्लाह करे आप ऐसा ही कर सकें, कहीं इस समुंदर में आप भी न गर्क हो जाएं। चले आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि आप किससे, ये जो आपकी जनूबी पंजाब मूवमेंट है ये क्यों, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये कल्चर को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। तो जनूबी पंजाब की महरूमियाँ तो PTI ने भी ख़त्म की, नवाज शरीफ की पार्टी ने भी ख़त्म की, चौधरी परवेज़ लाई ने भी नारा लगाया, दुरानी भी मैदान में आए और इस्टेब्लिशमेंट में भी आई। फिर वहाँ पर जनूबी पंजाब के अंदर एक सूबे का ढोंग भी रचाया गया, तो फिर वहाँ पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया गया। तो भाई आपकी महरूमियाँ तो ख़त्म हो गई। इस पार्टी के नाम से तो लगता है कि आप महरूम हैं और अपनी महरूमियों को ख़त्म करने के लिए मैदान में आए हैं।
जावेद इकबाल साहब, बच्चा रोता है तो उसको चूसनी नहीं देनी चाहिए, उसे दूध पिलाना चाहिए। मैं अपनी आवाम के दुख और दर्द को बेहतर तरीके से समझता हूँ, और सबसे बड़ा भोंडा मजाक जिस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया जनूबी पंजाब मूवमेंट का, वो ये था कि जनूबी पंजाब के नाम पे, सराइकिस्तान के नाम पे, मैं खुद सराइकी हूँ, हमारे कल्चर के नाम पे बहुत सी पार्टियाँ बनी, मैं उनका शिकवा नहीं करता, लेकिन वो सब बिक गए और उन्होंने हर आने वाली सियासत को और हर आने वाली हुकूमत को वेलकम किया, उनके आगे इस्तकबालिया जो कालीन थे वो बिछाए। तो असल बात यह है कि उन बनने वाली जमातों ने हमारे जनूबी पंजाब के काज को शदीद डैमेज किया, और जब सियासतदानों ने, बड़े सियासतदानों ने, जिसमें नहीं, आप राज्यते क्यों नहीं है वहाँ पे, आपको सूबा तो दे दिया, मैं थोड़ी सी आपको वहाँ पे एडिशन चीफ शक्ति तो दे दिया, थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ जी जी, कि वो जो बड़े सियासतदान थे उन्होंने लाइबिलिटी लेते हुए कि जी ये तो सारे बराए फरोख्त हैं, उन्होंने आँख के ऊपर वो पर्दा सा डाल के और वो एक 4 ईंटें डाल दी सेक्रेटरी की, और उधर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब बिठा दिए। उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप की शक्ल में दिया गया। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनूबी पंजाब आज भी वैसे ही महरूम है जैसे 76 साल से मामलात चले आ रहे हैं। तो इसको, इस मजमून को, जनूबी पंजाब सूबे के मजमून को आज तक सीरियसली टच ही नहीं किया गया। तो हमने, हमारी पार्टी का और हमारी तंजीम का जो सबसे बड़ा मकसद है वो इस जनूबी पंजाब की इस तंजीम को फ़ाल करके जनूबी पंजाब सूबे का हकीकी और असली मायने में जो है वो इंशाल्लाह सूबा बनाना है। अभी आपने बात की खरीदो फरोख्त की कि वहाँ पे हर चीज़ बराए फरोख्त है और ख़रीदी जा सकती है जी, माजी का है। वहाँ पे आखिरी बात, वहाँ पे तो बड़े बड़े जो हैं सियासतदान पैदा हुए और हैं भी, शाह महमूद कुरैशी और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, और इसके लंबी लाइन है सैयदों की। तो जनाबे वाला, क्या वो भी, उनको भी आसानी से ख़रीदा जा सकता है? वो भी बेकाऊ माल है। जी, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी सियासत है। मैं किसी की तनकीद पे अपनी जमात की बुनियाद नहीं रखना चाहता। आप किससे मुतासर हैं, नून लीग से या PTI से या काफ लीग से या MQM से? मैं पाकिस्तान से मुतासर हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों से मुतासर हूँ, और पाकिस्तान के लिए हमदर्दियाँ रखने वाले लोगों से मुतासर हूँ। मैं किसी सियासी जमात से मुतासर हूँ। मौजूदा जो हुकूमत है जी, इसके कारनामों से, इसकी अवाम दोस्ती की, कहा जा रहा है कि बहुत अवाम के लिए काम कर रही है, इनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत में क्या फ़र्क है? जी, मैं समझता हूँ इन सब की हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं है। बात यह है कि सब ने ऐलानात तो जनूबी पंजाब के लिए बहुत किए हैं। मैं उस वक्त फ़र्क समझूंगा जब कोई इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश। चौधरी सलमान, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, पता नहीं किसका डर है, किसका खौफ है, अच्छे आप लीडर बनने चले हैं, कि पाकिस्तान में आपको कौन सा सियासतदान पसंद है? इमरान खान का भी इस वक्त डंका बज रहा है, जेल में है, वो पसंद है, नवाज़ शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ पसंद है, मरियम पसंद है, बिलावल भुट्टो पसंद है, जरदारी पसंद है, फिर जमायत इस्लामी पसंद है, फजल रहमान पसंद है, MQM पसंद है, कौन पसंद है? किससे आप मुतासर हैं जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि मेरे एक ख़ास फ़िक्रा है जो मैं हर जगह दोहरा रहा हूँ कि जिस घर से और जिस पाकिस्तान के मोहब्बत रखने वाले घर से ये सब लोग मुतासिर हैं, मैं भी उन्हीं से मुतासिर हूँ। बहुत शुक्रिया। यानी कि उनसे? जी, आप कह सकते हैं, उनसे ना कह सकते हैं, तो कह दो ना उनसे, बस उनसे, इंशाल्लाह उनसे मुतासर है। जी बिल्कुल। चलो जी, किस्सा ख़त्म हुआ। आपने ये जो जनूबी पंजाब मूवमेंट एक नई सियासी जमात बनी है और रजिस्टर्ड होने जा रही है, उनके भी वही मालिक हैं जो सब के हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह नहीं।